जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। जहां थे हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कभी कभी किस तरह सा क्वेश्चन आ जाता है आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 आ गया, तो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा। चलिए, सॉरी माफ कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। बताओ, तो कॉमन सेंस स्क्वायर है सर, ठीक है, इसके साथ आप 4x ले रहे हो, ठीक है। अब ये 2 आएगा ना साथ में, तो 2 का स्क्वायर 4, तो अब यानी कि 4 आ गया। प्लस इसी प्रकार वाई स्क्वायर है, ठीक है, 2y है, बोले ठीक है। अब यहां पर आप क्या लोगे, 1 लोगे, क्योंकि आपका 1 का स्क्वायर बनेगा। जेड माफ कीजिए, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ठीक है, होने दीजिए, बराबर 0। सो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है भैया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया ये, हाँ, ये है y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, बोले हाँ, प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। क्या होगा, हर किसी को शून्य के बराबर पुट कर दो, तभी 0 हो सकता है। तो यहां से आपका x बराबर कितना निकल कर आएगा, x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर x बराबर माइनस का 2 आ गया, y बराबर y प्लस 1 बराबर 0 रखने पर y बराबर आपका माइनस का 1 आ गया, और z बराबर क्या है, 0 है। वैल्यू पुट करने पर -2 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब 0, तो माइनस का 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो माइनस का 9 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलिए आइए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, मतलब कुल मिलाकर आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको होल स्क्वायर बनाने के बारे में सोचना है ना। चलिए, तो अगर हम आगे बात करना चाहते हैं तो आगे अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रखता हूं कि ये आपके सामने आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं 2z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो आप मुझे बताइए 3x प्लस वाई प्लस 2z कितना होगा। दिमाग लगाएं, फटाफट से आंसर दें। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका भी आंसर दें। 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए, तो आप सिंपली जानते हैं कि सर इसको आप जीरो के बराबर करोगे तभी आपका ये कॉन्सेप्ट बन पाएगा, और आपने वही काम किया। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो आपका जो 3x बराबर होगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर आपका माइनस का 1/3 हो गया। y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। 2z माइनस का 3 बराबर 0, तो 2z बराबर 3, z बराबर 3/2 हो गया। सॉल्व करने पर x की वैल्यू रखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा प्लस का 3। तो आपका जो राइट आंसर है 3 है। ठीक है, चलिए, आप एक बच्चा कह रहा डायरेक्ट कीजिए ना, सही है भाई, डायरेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन सबका देखना पड़ता है ना भाई। तो यहां अगर 0 के बराबर करेंगे तो हम यहां कह सकते हैं सर 2a बराबर b हो गया,
a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 3b माइनस का 2c हो गया बराबर शून्य करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b बराबर 2c। तो b अपॉन c कितना हो जाएगा 2/3। अब आपको पता है कि किस चीज को बराबर करना है एबीसी को, तो यहां साफ साफ दिख रहा है b बराबर है, तो 1:2:3। ठीक है, ठीक है, 1:2:3 आपका रेशो आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टाइप में बनते हैं। तो हमारा जो ये टाइप था वो कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए, ठीक है, ये अपना टाइप डन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं, है ना, कि उस टाइप में हम क्या सीखने वाले हैं नया। हाँ, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे शीट लिखता है डियर। आपने देखा होगा अक्सर कि आपके वैल्यू पुट वाला मेथड आता है जिसमें, है ना, वैल्यू पुट वाला कॉन्सेप्ट आता है। उस वैल्यू पुट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तरफ आपका हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब ये साइड में दे देगा और मतलब आपका फिर कुछ भी सॉल्व करवा लेगा। ठीक है, तो हाँ, ज्योति कह रही है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें मैं, पता नहीं। फिर ठीक है, तो बस तो पता करो पहले, फिर बताओ। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी अगर आपका शून्य है, तो अब मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी कितना होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी प्लस ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी प्लस सी माइनस ए का क्यूब क्या होगा बताओ। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आपसे पूछा जा सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब कभी भी आपके, अब इधर की साइड पे डिपेंड करता है कि आप एबीसी क्या माने। तो आप एबीसी एक ऐसा एक वैल्यू मान के रखें जिससे कि आपका काम आसान हो जाए और नीचे भी शून्य ना हो, नीचे डिनोमिनेटर शून्य ना हो। तो बोले क्या करें फिर, बोले कुछ मानिए। अब आप ये ना करना कि एबीसी को जीरो ही मान लो तीनों को, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर लें, तो आप सोचें समझें और कह सकते हैं कि भाई सर मैं ये मान सकता हूं क्या, लेट ए को मान लिया 0, बी को मान लिया -1, सी को मान लिया 1। हाँ, ये तब तक ठीक होगा जब तक आपका कोई भी पाप ना हो। पाप का मतलब क्या होता है, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। ठीक है, चलिए, अनडिफाइंड फॉर्म मतलब नीचे हर में डिनोमिनेटर में शून्य ना है। ठीक है, चलिए, अगर और ये भी तो मान सकते हैं सर -1 +2, हाँ मान सकते हो। तो चलिए, दोनों वैल्यू से हम आंसर निकाल कर देखते हैं कि क्या आएगा। भाई कुछ भी माना आपने, मैंने अगर पहला वाला लिया है तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 2 अपॉन माइनस का बीसी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1, तो यानी कि यहां से 2 निकल कर आ रहा है। तो सर ये नीचे वाला मानने पर कितना निकल कर आ रहा है वो भी देखिएगा आप, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, तो 6 अपॉन ए स्क्वायर 1 और बी सी यानी कि 3, तो फिर भी 2 आ रहा है। तो मतलब सेम ही आता है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कुछ भी। बस ध्यान रखें कि भाई कोई वैसी वैल्यू ना ले लें जिससे कि मतलब पाप हो जाए, है ना। चलिए, तो यहां पर समझ में आ रहा है। अब जैसे कि यहां पर आपको, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर आराम से आप 0 मानिए ए को, बी को मानिए -1, सी को मानिए +1, रख दीजिए। तो यहां रखोगे तो ये कितना हो जाएगा -1 और -1 यानी कि कितना, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब -8 प्लस सी माइनस ए, यहां ए खत्म, सी माइनस बी कितना होने वाला है 0, और यहां पर बी प्लस सी कितना हो जाएगा, है ना, बी प्लस सी 0 हो जाएगा और सी माइनस बी आपका कितना हो जाएगा, और ये भी 0। तो यहां पर आपका कितना आने वाला है,
8 आने वाला है माइनस का। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको, है ना। एक भैया कह रहे हैं सब 3 1 2 मान सकते हैं क्या? हाँ, जीरो आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ए प्लस बी कितना आया? माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 1, 8 आएगा माइनस का, है ना। यहाँ तो कितना आ रहा है? माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 की क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस का 8 ही तो आ रहा है। देखिए ना, ए बराबर आप 0 रखिए, बी बराबर आप माइनस का 1 रखिए, तो यहाँ पर आपके सामने सी कितना हो जाने वाला है? प्लस माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 2 1, तो यहाँ पर आ गया आपका 8। ठीक है, कुछ भी कर लो, मतलब हिसाब किताब देख लो पूरा क्या निकल कर आ रहा है। तो सी प्लस ए, तो ये हो गया 1 और माइनस माइनस 1। ठीक है ठीक है, ये आ गया आपका प्लस का 8, तो शून्य आएगा आंसर, शून्य आने वाला है। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना, और आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 ही देगा आपको। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप मान सकते हैं, मैंने वही माना तो मैं वही मानता हुआ चल रहा हूँ, -1 प्लस का 1। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इस इधर भी कुछ भी आए, ठीक है, इधर भी कुछ आए तो आपको बस वही वैल्यू मान के पुट कर देना है, आप कुछ भी करिए। ठीक है, हाँ। अब भाई कह रहे हैं सर कुछ भी मान सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल भी अपने आप को टेस्ट ना करें पेपर में, यार मैं तो बहुत बड़ा सूरमा हूं और मेरे को पता नहीं 50 डिग्रियां मिली हुई हैं, तो मैं 50 190 और 500 माइनस कुछ मान लेता हूं, है ना। बड़े बड़ा डेटा नहीं लेना चाहिए, आपको बस सेटिस्फाई कराना है वैल्यू, आपको वैल्यू सेटिस्फाई कराना है और मिनिमम वैल्यू लेना है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये टाइप आपका कवर हो गया कि वैल्यू पुट कैसे करना है अगर इधर की साइड कुछ भी आ जाता है, सेटिस्फाई करा के अपना काम हो जाना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। आइए, चलिए अपन चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप काफी अच्छा होगा और आपको समझ में भी आएगा। हाँ, है ना, चलिए। 2 माइनस पाप क्या होता है भाई, ऐसे बोल रहा है। आप शुरू से देखिए, मैंने पाप बताया है, पाप क्या होता है ना। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप, रैशनलाइजेशन पर बेस्ड। ठीक है, रैशनलाइजेशन पर बेस्ड, जैसे कि सर एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दे दिया कि भैया √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1 बराबर, अगर मैं आपको दे दूं कि ये मेरे पास है p प्लस क्यू √3, तो मुझे बताओ p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि कभी भी हमारे सामने नीचे अपरिमेय संख्या आ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे देखिएगा जरा, बड़ा मजा आएगा आपको कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे आप, जो नीचे डिनोमिनेटर है हमेशा उसके कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कॉन्जुगेट प्लस वाले का माइनस होगा तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो गणित का नियम भी नहीं टूटा और अपना रैशनलाइजेशन भी हो गया। अब हम जानते हैं कि ये क्या हो रहा है सर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर हो रहा है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 4 माइनस 2 √3 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 2, सॉल्व करने पर 2 का भाग देने पर 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 आ गया। अब सबसे बड़ी कमी क्या होती है बच्चे की,
उतावलापन, अरे सर क्या होगा, मेरे को तो आता ही नहीं इससे बाहर, तो चलिएगा। अब हमें सबसे जरूरी चीज सीखनी है। हाँ देखो, अरे कुणाल पंचायती नहीं करो भाई, समझ लो, है ना। डायरेक्ट सब करेंगे, यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब डायरेक्ट करेंगे, अगर उनको थोड़ा बहुत पता भी है ना। भाग्यश्री पूछ रही है चार कैसे आया। भाग्यश्री कैसे भी नहीं आया चार, केवल आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखो, एक बार लिखो, और a की जगह आप √3 को पुट कर दो और b की जगह आप 1 को पुट कर दो, फिर देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 माइनस √3 हो गया। अब कंपेयर कराते हैं। सर कंपेयर किससे कराएंगे, तुलना किससे कराएंगे, तुलना हमें उससे कराना है जो हमें बोल रहा है कि ये आना चाहिए। तो जब भी हम कंपेयर कराएंगे तो हमें अब क्या लेना है, चिन्ह सहित लेना है। तो p की वैल्यू 2, √3 का जो कॉफिशिएंट है वो q है, तो √3 का कॉफिशिएंट कितना है, -1। तो p और q आपका आ गया 2 और -1। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो पेपर में काफी बार पूछी जाती है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब इस पे मतलब कंपेयर बहुत आना चाहिए, कंपेयर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंपैरिजन कराना है, आना है आंसर। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, √5 + 3 √5 -3 बराबर a + b √15। मुझे बताइए कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। सॉल्व करो। सर कैसे करेंगे, है ना। सर कैसे करने वाले हैं, आइए सिखाता हूं आपको। जब भी रैशनल, अब देखो मैंने बोला है रैशनलाइजेशन टाइप, तो ये सारा क्या है, रैशनलाइजेशन के हिसाब से चलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे कॉन्जुगेट, तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाला माइनस है तो ऊपर वाला क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस का कितना, प्लस, तो ऊपर नीचे √5 + √3 का गुणा करने पर क्या आ रहा है, तो ये हो रहा है √5 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन a तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, यानी कि 5 में से 3 गया तो 2। तो अब मैं देखो क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर 8 + 2 √15 बटे 2, 2 से भाग दे दिया, कितना आया 4 + √15। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कंपेयर करा दिया इसका इससे, तो जो आगे वाला है वो a है, और √15 का जो कॉफिशिएंट है चिन्ह सहित वो b है। तो चिन्ह 1 है, वो भी प्लस है, वो भी प्लस है, तो प्लस का 1 होगा। चलिए, अरे भाई शिवानी कह रही योगांतर अनुपात से नहीं कर सकते क्या। योगांतर अनुपात से आप क्या करोगे बताओ, इधर भी तो कुछ होना चाहिए ना हमारे पास वैल्यू। अब ये इतना बुरा तो पहले से ही है, और योगांतर अनुपात और लगा दो तुम इसमें, तो और ज्यादा मतलब इसकी रेड हो जानी है। तो फिर मतलब वो तरीका होता है यार किसी का, जब कंपेयर कराना है तो सिंपल सी बात है, इसे रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करना होगा, देन कंपेयर कराना होगा, है ना। एक कह रखा है बेसिक से कर सकते हैं क्या, बेसिक कौन सा मेथड होता है भाई, ये क्या चल रहा है। सर 4 + √15 कैसे आया, 8 + 2 √15 में 2 का भाग दे दोगे तो 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, और 2 √15 को 2 से काटेंगे तो √15 आएगा। अगला क्वेश्चन, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3। तो बताइए a प्लस अगर b √3 है तो a का मान और b का मान। इंजीनियर सर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या,
इंजीनियर ऋषि पूछ रहे हैं। कर तो सकते हैं लेकिन उससे सिखाया नहीं जा सकता ना, फिर समझ में आ रही है इंजीनियर ऋषि? मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, लेकिन फिर सिखाएंगे कैसे कि वो डायरेक्ट होता कैसे है? करिए भैया। ऊपर नीचे परिमेयकरण करने पर तो देखो, अब 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। अब 7 - 4√3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर तो नीचे कितना आ रहा है? a + b a - b, तो ये 1 हो जाएगा। और ऊपर कितना आ रहा है? 5 + 2√3 7 - 4√3। गुणा करिए। 5 का अगर इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ढंग से, 5 का इससे गुणा करो तो 5 × 7 = 35, माइनस का 20√3, 2√3 का 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14√3 माइनस का 24। कम सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया तो कितना हो जाएगा? 11 11 माइनस 6√3। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम कंपेयर करते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका? तो a बराबर, हाँ a बराबर आपका आ गया 11। तो a बराबर आपका निकल कर आया 11, और b बराबर कितना निकल कर आएगा? √3 का कॉफिशिएंट है, √3 का कॉफिशिएंट चिन्ह सहित, तो -6। तो a बराबर 11 और b बराबर -6। ये तो मैं कंपेयर करना सिखा रहा हूं। अब पता है ये बहुत बड़ी चीज है। सर कैसे है? अब पता है क्या करता है, मतलब एग्जामिनर क्या करता है, इस a और b की वैल्यू का यूज भी करवा सकता है वो, है ना? मतलब आपसे a और b तो निकाल लिया, अब आपसे पूछ ले, इसको लिख देगा और फिर बोल देगा कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं यार, a² + b² बताइए, √a² + b² बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। पहला उद्देश्य क्या है? वैल्यू निकालना, उसके बाद तो कुछ भी पूछ सकता है वो। हाँ भाई, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि 20√3 कैसे आया है, गुणा किया है बस, इन दोनों का गुणा करना आता है आपको? अगर नहीं पता है तो फाउंडेशन कोर्स के नंबर सिस्टम की पहली या दूसरी वीडियो देखिए, वहां सिखाया मैंने। ठीक है नीतीश, हाँ चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अरे भाई गुणा करना कौन सिखा रहा है यहां पर? ये तो सिंपल गुणा करना है, इसमें क्या है? 5 ले लो, इसका पूरे से गुणा कर दो, और √2 √3 ले लो, इसका पूरे से गुणा कर दो। हाँ, अब गुणा भी करना सिखाएंगे क्या? हाँ, अंकिता कह रही है √3 कहां गया? कहां जाएगा अंकिता √3? अरे 2√3 का तुम 4√3 से गुणा करोगी तो √3 और √3 3 नहीं बन जाएगा क्या? चलिए 3√2। बताओ डाउट कहां है? प्रोसेस समझने में डाउट नहीं है, लेकिन डाउट कहां पैदा हुआ है देखो। चलिए P की वैल्यू बताओ और Q की वैल्यू बताओ। कैसे करेंगे? देखिए सर, यहां तो नीचे तो नीचे तो अब 1 हो जाएगा। अब सोचो थोड़ा, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? √3 - √2, a² - b², नीचे 1 हो गया, तो 3√2 -2√3 का गुणा किससे करना है? √3 माइनस का √2 से करते हैं। तो इसका 3√2 का इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? -6। माइनस का 2√3 का इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा?
माइनस माइनस का 6, और इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2√6। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, ये हो रहा है माइनस का 12 प्लस का 5√6। तो कंपेयर कराने पर P बराबर आ जाएगा माइनस का 12 और Q बराबर आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इन पर, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के रखा करो और आंसर दिया करो ढंग से, ठीक है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन ऐसा बोल दिया मैंने, √3 प्लस √2 का होल क्यूब बराबर मैंने बोल दिया a प्लस बी √3। तो बताइए a और b क्या होगा, या a और b का रिलेशन बताओ, a व b का रिलेशन क्या होगा, करो। विवेक गुप्ता कह रहे हैं इंडिया जीत गया पर कुछ कहें, यही तो कमी है हमारी, है ना। मजा चाहिए सबको, बस बातें कर लो बस कितनी भी सर। चलिएगा। हाँ, अमित सोनी पर कह सकते हैं कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया सर, अमित सोनी का ब्रेकअप हो गया। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया, इसको सॉल्व करेंगे सर। आपने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, पूरा सॉल्व करना है। देखिए, तो ये हो जाएगा सर 3√3, अब पूछना मत 3√3 कैसे आया, प्लस 8 प्लस 3×2 = 6 √3 का, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 √3 का √3 से करेंगे 18, और 6 √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 √3। तो 18 और 8 26 प्लस 15 √3, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ए की वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास 26, बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 15। तो अब मैंने एक चीज पूछी थी, क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछूंगा आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा है ए बी का रिलेशन बताइए, तो आप ये कह सकते हैं सर a माइनस बी बराबर 8, सॉरी a माइनस बी बराबर 11, ये आंसर आएगा मेरा, ठीक है। ध्यान रखना, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, क्लियर है, और पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, क्लियर है। चलिए, नहीं ए इंटू बी का रिलेशन कैसे होगा, मतलब अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो होगा ना भाई, ऑप्शन मान के चलो आपको दे रखे हैं ये कि ए इंटू बी बराबर 50, है ना। और ऑप्शन नंबर बी ए माइनस बी बराबर आपका 11, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी बराबर आपका हो गया, मतलब क्या कहते हैं अपने पास 42, और ऑप्शन नंबर डी ए अपॉन बी बराबर 2। तो आप कह सकते हो कि ए माइनस बी बराबर 11 होगा, अगर रिलेशन की बात बताऊं तो, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, एग्जामिनर कुछ लेवल पे सोच सकता है, और ये लेवल काफी अच्छा है कि आप अलग अलग टाइप के वर्सेटाइल क्वेश्चन सीखें, क्योंकि आप ए और बी का वैल्यू निकालने में आपको तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ आपको होगी आंसर देने में, ठीक है। देखो फिर वही वाली बात कर रहे हो, अरे मैंने कहा ना कि इस तरह से ऑप्शन आएंगे, ए और बी का रिलेशन बताना है। अब ये ऑपरेशनल आपको दे दिया, अब आपको रिलेशन चेक करना होगा, ए इंटू बी 50 आ रहा है क्या, बोले नहीं आ रहा, तो ये गलत है। ए माइनस बी 11 आ रहा है क्या, हाँ, तो ये सही है। तो मैं वो बता रहा हूं कि एग्जाम कैसे क्वेश्चन इंटरप्रेटेड करेगा उसका। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो कृपया करके घबराइएगा नहीं, दिमाग लगाकर कोशिश करिए आंसर देने की। देखो फिर वही वाली बात, मतलब कमी नहीं है भाई साहब इन लोगों की, सब प्लस क्यों नहीं, अरे तो मैं प्लस का क्या कहें इनसे बताओ, गोबर के गोबर ही रहने वाले हैं, अब इनकी हद हद से ऊपर जा रही है चीज। ये मतलब 2-4 मिनट में एक 32 जब समझाते हैं तो उस टाइम समझ में थोड़ी आता है, फिर
कोई अचानक से ताकत आती है भाई, अब थोड़ा समझ में आया, एक डाउट पूछता हूं, प्लस वाला हो गया तो, जबकि वो बात पहले ही समझा दी गई है कि ऑप्शन में ऐसे देगा, आपको सेटिस्फाई कराना है, जो आंसर होगा वो होगा। लेकिन नहीं, वो दोबारा पूछेगा, क्योंकि उसका दिमाग बाद में चलता है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, 7 - 4√3 बराबर, अगर मैं आपके सामने लिख दिया √3a - b, बताइए भाई आपका a - b कितना होगा। जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, तो आपको कौन काटेगा बताओ। मंडी क्रिएशन बोल रहा है मच्छर, तो मच्छर मच्छर को काटता है। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, 7 - 4√3, 7 - 4√3 है, तो अब इसका स्क्वायर बनाइए आप। कैसे बनाएंगे सर, ऐसा कुछ रखिए कि स्क्वायर बने। तो यार मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं यार, ये स्क्वायर बनेगा तो a² + b² - 2a भी बनेगा, तो कंपेयर कराओ ए बी का। तो यार देखो, दो तो चाहिए ही चाहिए। अब 2√3 को बांटो, तो मैंने कहा ए को 2 मान लो और इसको √3 मान लो, बन गया ना। तो यानी कि अब आपका ये कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 - √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 2 - √3। ठीक है, तो बस कुल मिलाकर बात क्या है, √3 का कॉफिशिएंट क्या है, ए चिन्ह सहित -1, और बी का कॉफिशिएंट क्या है, बी माइनस कांस्टेंट है, तो वो कितना आ रहा है, -2। तो माइनस माइनस +1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो -2 है, -2 माइनस पहले से लगा हुआ है, तो 1 आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर √3 - √2 क्यों नहीं, बताओ। आपका आपसे मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन, कि सर √3 - √2 का स्क्वायर क्यों नहीं, बताओ। क्योंकि टू दो बड़ा होता है, तो बड़ा वाला पहले आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर छोटा वाला आएगा, है ना, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 - 8√5, तो मुझे बताइए √5a माइनस का b, तो a + b क्या होगा। दिमाग पूरा लगाएं। सर आपने हमें सिखाया था कि इसका ही टुकड़े करने हैं ना, 2a भी बनाना है ना, ये 2a भी है वैसे भी। हाँ, तो 2 को तो एक तरफ कर दिया, बचा कितना आपके पास, 4 और √5। तो बस ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, बस हो गया काम। यानी कि 4 - √5 का होल स्क्वायर होगा ये, क्योंकि 16 और 5 21 हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। यानी कि बस आ गया 4 - √5, कंपेयर करने पर ए का कोफिशिएंट कौन है, √5, तो √5, तो ए कितना हो जाएगा, -1, और बी का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहां 4 है, तो बी बराबर हो जाएगा -4, तो -1 -4 -5, -5 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, मजा आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा इस पे। ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन करें इस पर। 86 - 18√5, चलिए बताइए, a + b√5 है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी।
कुछ बच्चों के साइन में डाउट है और वो डाउट वो खुद ही सॉल्व करेंगे, देख लेना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो खुद सॉल्व करने से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। काफी अच्छी चीजें हैं, देखिएगा जरा, समझने की कोशिश करिएगा जरा। ठीक है, अब मैं फिर से कहता हूं कि यार दो अलग कर दिया, ये कितना आया 9 और ये कितना आया आपका √5, 2ab। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 9 माइनस √5। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर कराने पर 9, और √5 का b है और b -1 आ जाएगा कोफिशिएंट के साथ, तो 9 और -1। क्लियर हो रहा है माय डियर? तो आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करोगे आपके स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 2 ना भी हो, तो जब 2 नहीं होगा तो 2 बनाना पड़ेगा 2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, तब तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी आप। ठीक है, कभी कभी 2 नहीं भी होगा तो बनाना पड़ेगा, है ना। अब आगे चलते हैं, आइए। हाँ, 2 गुणा करना पड़ेगा, है ना, आराम से हो जाएगा, फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं ना। देखो यहां तो 2ab में ब्रेक हो रहा है, तो यहां देखो a बन गया, ये b बन गया। कभी कभार क्या होगा, a और b में, 2ab में ब्रेक तो करना पड़ेगा, लेकिन 2 तो हमारे फॉर्मूले में ही होता है ना, अब 2 फॉर्मूले में देगा नहीं। ठीक है, इस वजह से। चलिए चलते हैं अब आगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और इंटू 2 करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन देता हूं। 10 प्लस √24 प्लस √40 प्लस √60 बराबर √a, √b और √c। तो मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? बताइए भैया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होने वाली है? कोई बता सकता है क्या आप में से? बहुत बढ़िया भाई, जिनका दिमाग चल गया वो चल गया बस, और जिनका नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है। सर कैसे कर रहे हैं आप? देखो भाई, दिमाग लगाने वाली बात है। बोले कैसे लगाएंगे ये तो बताओ। आपको पता है कि अभी ये अगर रूट है, तो हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो इस रूट को कौन काटेगा? इस रूट को कौन काटेगा? बोले स्क्वायर काटेगा। और स्क्वायर है क्या ये? होगा तो सही। अब यहां 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। वो क्या होता है? वो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ठीक है, यही होता है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इसको कंपेयर करिए आप 2ab से। देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो 4 का भाग, 4 तो बाहर निकालना पड़ेगा जिससे कि 2 निकलेगा। दो मतलब 4 6 की 24, तो यानी कि कितना आ गया 2√6। इसी तरह से 2√10, इसी तरह से 2√15। बस, तो ऐसे टुकड़े करो जिससे कि 2ab बराबर 2√6 है, 2bc बराबर आपका 2√10 है, 2ac बराबर आपका 2√15 है। तो कंपेयर कर सकते हो क्या आप कि √6 को तोड़ो सर, तो मैंने तोड़ा √2 और √3, मैंने इसको लिखा √2 और √5। अच्छा, अब दिमाग लग गया बस। और √3 और √5, देखो
ए क्या होगा, ए होगा, बी कॉमन है ना, तो ए होगा आपका √3, बी होगा √2, तो बी होगा √2, तो सी होगा √5, ए होगा आपका √3 जो कि है, और सी होगा √5। तो बस आपसे क्या पूछा गया है कि अगर ये इसके बराबर है √a √b √c के, तो अंदर कितना है, ए बी सी कितना होगा, दो, ए कितना है अपना, सॉरी ए कितना है अपने पास 3 है, और बी कितना है आपका 2 है और 5, तो आंसर आएगा 10। तो ये शानदार कॉन्सेप्ट है, यहाँ सब खेल कंपैरिजन का है डियर। आप कंपैरिजन कराइए और अपना मामला सेट करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक चीज दिखाता हूं तुम्हें ना, याद आएगा मेरे। हाँ एक बच्चा समझ गया, चलो। 38 + 5 √3 का अंडर रूट निकालिए, चलो करो। अरे यही तो है क्वेश्चन है भाई साहब। वो वाला है जिसमें दो नहीं है ना, तुम चाह रहे थे ना। अभी मेरे को क्या कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कहाँ हो सकता है। फिर मेरी, मैं जब पढ़ाई करता था उस समय की कोई कॉपी पड़ी थी, तो मैंने कहा उसमें से निकाल देता हूँ। एक नहीं 3 निकल गए, देख लो। चलिए दोनों कर दो, दोनों के ले, एक और मिल गया, लो। तीनों को करो, चलो हो गया। चलो तो ये आपके पास है, अब इसको स्क्वायर बनाना है, तो अलग से लेकर चलता हूं अगले पेज में। तो 38 + 5 √3 को अगर आपको किसी का होल स्क्वायर लिखना है, तो सबसे बड़ी चीज है 2ab होना चाहिए ना। तो क्या 2ab है क्या, बोले नहीं है, तो 2ab के लिए अलग फैसिलिटी होती है। बोले गुरुजी जबरदस्ती गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तब जाके 2 आपको एडजस्ट कराना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। तो ऊपर नीचे गुणा करने पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना गणित में। तो ऊपर नीचे जब गुणा करोगे तो ऊपर क्या बन गया, 76 + 2 × 5 × √3। अब बात समझ में आ गई। बोले यार बात तो यही है कि 2 × 5 × √3, ऐसी बात है सर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1/2 तो है ही ना बाहर, बोलो है या नहीं है, है। अब 2ab में, अब 2 तो है ही, अब ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप ये सोचोगे कि ए और बी की कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो सर ए और बी का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या 5 और √3, तो ये बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 25 और 3 28 ही हो रहा है, तो 76 चाहिए। तो फिर एक बन सकता है ये 5 √3 और 1। हाँ ये बन रहा है क्या, देखो। तो 25 या 75 और 1 76 स्क्वायर करने पर, क्योंकि ये a² + b² ही तो है, a² + b² + 2ab बन गया। बस हो गया अब सॉल्व। यानी कि इसका जो आप रूट निकालने वाले हो, तो वो क्या निकलेगा, 5 √3 प्लस का 1 बटे 2 का स्क्वायर बटे 2। और इसका अगर आप रूट लिखना चाहते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 √3 प्लस का 1/√2। नरेश कुमार कह रहे हैं इतना दिमाग लगाना पड़ेगा।
नहीं नहीं, छोड़ भी सकते हो नरेश, ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी है यार, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। कोई कोई पीट थोड़ी रहा है तुम्हें कि दिमाग लगा, ना भाई साहब। आराम से इतना ही, जितना लगाओ, जितना मतलब यूज कर सको उतना लगाओ, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है ना। अब जैसे कि भाई इस क्वेश्चन को करो, चलो आप खुद करो, और जिनका नहीं लग रहा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की, है ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करोगे सर, दो तो है ही नहीं, लगाओ भाई, 52 52 माइनस 2ab। अब ये a इंटू बी है, अब a और b ढूंढना पड़ेगा कि 52 आ जाए, और 1/2 बाहर है क्योंकि हमने किया है ना वो, फिर रूट भी लेना है, बाद में ले लेंगे पहले। तो सर क्या करोगे आप, मैंने कहा जुगाड़, 52 आना चाहिए। बोले तो टुकड़े कैसे करोगे, बोले एक तो 5 कर लूंगा और एक 3√3। तो बन गया क्या, हाँ, देखो 5 का स्क्वायर 25, 3√3 का स्क्वायर 27, 52 आ रहा है, तो बस बन गया। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3√3 अपॉन √2, ठीक है ना, क्योंकि मैंने रूट ले लिया डायरेक्टली, इसका रूट ले लिया, तो ये होल स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा बाहर, और √2 आ जाएगा। अब ये आप करके बताओ, चलो जिनका भी दिमाग चल रहा है, 6 माइनस √35। ये जो चीज है ना, ये अलजेब्रा में सर्च और इंडाइसिस का पार्ट है। मैंने अभी करा दिया क्योंकि कल से सर्च और इंडाइसिस शुरू हो रहा है, तो परेशान मत होना, और तुम वैसे कह भी रहे थे, है ना। चलिए, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आराम से क्वेश्चन करिए। अब आपको देखो फटाक से निकल कर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि आप सीख चुके हो आप। तो ये हो गया 12, ये हो गया 2√35 और बटे 2 का अंडर रूट निकालना है, तो ये किसका स्क्वायर है, पता लग गया सर, √7 माइनस √5 का है, अपॉन √2। कितनी जल्दी हो गया आप बताओ, है भाई। अब आने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आएगा तो कर जाओगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमा थोड़ी बताया अभी। ओके, बता दिया ना। मतलब इस फाउंडेशन में पूछ रहा हूं। हाँ, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a, फाउंडेशन में। बाहर तो मेरे को बताया, मैं बता दिया। बता दिया ना। नो 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 वाले तो वो हैं जिनको उनसे कुछ भी पूछो तो कुछ भी नहीं बताया। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अब जो हम केस पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा पर। चलो मैक्सिमम मिनिमा तो कर लेंगे अभी, है ना, मतलब अलजेब्रा का मैक्सिमम मिनिमा कराऊंगा पूरा। उससे पहले एक टाइप है जो बता देता हूँ, जरूरी और इंपोर्टेंट एंड खास टाइप। ये एक्स बराबर आपके सामने दे दिया कितना, एक्स बराबर आपके सामने दे दिया हमने 11। तो x की पावर 5 माइनस 12x की घात 4 प्लस 12x की घात क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, क्या होगा बताओ। ठीक है, और नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या, इसी पे समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके क्या किसी के बस की नहीं है सॉल्व करना। कहां तक आप 11 की वैल्यू रखोगे भाई, है ना। तो अब एक बारी समझाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन आप फटाफट 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 कर लेना। ओके, आइए देखते हैं। आप जानते हो ना कि एक्स की वैल्यू आपको रखनी है, हाँ सर रखनी तो है। तो मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है, ये आपने एक्स की वैल्यू रख दी 5, तो आप इस 12 को क्या लिख सकते हो, हमेशा ऐसा ही पैटर्न बनेगा, ध्यान रखना, 11 + 1,
इस 12 को क्या लिख सकते हो, 11 प्लस 1। इस 12 को क्या लिख सकते हो, 11 प्लस 1। इस 12 को क्या लिख सकते हो, 11 प्लस 1। समझाने के लिए बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन मात्र। और इस 11 को क्या लिख सकता हूं मैं, x। इस 11 को क्या लिख सकता हूं मैं, x। इस 11 को क्या लिख सकता हूं मैं, x। इस 11 को क्या लिख सकता हूं मैं, x। अमित सोनी आ गए भाई। सर अगर 13 हुआ तो x बराबर 12 रखवाएंगे, है, समझ रहे हो। बस चल मारो जिंदगी में, अमित ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अभी तुम्हें। अभी तो शुरुआत हुई है भैया। हाँ, अभी से ही तुम ऐसे सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ। चलो अच्छा, जो सिखाया जा रहा है वो सीखने की बजाय तुम अपने दिमाग में रोड़ा पैदा कर देते हो, और उसके बाद जो सीखना होता है फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा भाई कैसे काट दिया सर ने। क्यों? क्योंकि तुम उस टाइम तो 13 में लगे पड़े हो कि 13 होता तो तारे जमी पर मत बनिए। चलिए देखिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि भाई ये x है, तो अगर मैं इस x की पावर 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या बन रहा है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस, सॉरी यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस एक्स की घात स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1। अब आप देख पा रहे हो, ये बचता है बस, और x की वैल्यू कितनी है, 11। तो सर ये क्या फिक्स पैटर्न है क्या, तभी तो बताया गया है ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है सर। डिपेंडेंसी क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, बस यहां तक आपको मतलब रखना है। क्योंकि जो कांस्टेंट होता है, देखो लोग ट्रिक बता देते हैं, बस वही चीज है कि जो कांस्टेंट होता है वही मैटर करता है लास्ट में। एक्स में अगर -1 है तो जोड़ दे। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में लगा दूं प्लस का 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा, x+5। समझ रहे हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस कांस्टेंट जो होता है वो उसी तरह वर्क करता है जो करना चाहिए उसको। चलिए अब क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन लीजिए, बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है आपका। शिवांशी जीनियस की स्पेलिंग सही लिखो। जी जी, है, जे नहीं। सर कैसे करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट माइनस वाला है, यहाँ क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 4 माइनस तो है ही 84 माइनस 1 का एक्स क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो, 84 माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 84 माइनस 1 का एक्स प्लस 27। अब 84 अपने आप में क्या है, एक्स है, तो x की पावर 4 माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स की क्यूब माइनस 80 एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 27। कटिंग चालू, बचा कितना, एक्स प्लस 27, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 84 प्लस 27, 111। क्लियर है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप चीजें उड़ा देंगे, कर देंगे आसानी से। जैसे कि एक क्वेश्चन और देता हूं, x की पावर अगर मान के चलिए मैंने आपके सामने दे दिया 13, देखो भाई 13 आ गया,
तो x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 13x² माइनस का सॉरी 12 क्या 14 और 14, ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 13। बताइए क्या आंसर होगा। तो सर ये वाला जो वैल्यू है ना पूरा का पूरा, ये जो आपके सामने है ना वही काम का है, बाकी जो बचेगा कुछ भी नहीं। आपके सामने जो 13 है ना, उस 13 को 13 में जोड़ना है। बोले कैसे? बोले x की घात 4 है, इसको क्या लिखोगे 13 प्लस का 1 x का क्यूब, इसको क्या लिखोगे 13 प्लस का 1 x का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 13 प्लस का 1 x 13। ये आपका अपने आप में x है जो कटिंग वटिंग चालू रहेगा, और बचेगा कितना लास्ट में x प्लस 13 बचेगा, साफ दिख रहा है क्योंकि ये माइनस इस प्लस से कट जाएगा, ये प्लस इस माइनस से कट जाएगा, और ये प्लस इस माइनस से कट जाएगा। बचेगा कितना आपके सामने? आई थिंक आंसर चेक करना पड़ेगा भाई, है ना, 0 आएगा शायद। ठीक है, तो 0 आंसर आएगा भाई, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। x की पावर 4 माइनस आपके सामने है, और ये मैं चेक करता हूं, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस अपने सामने कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस का x³। इसी प्रकार प्लस, क्योंकि यहां माइनस के चिन्ह पे भी डिपेंड कर रही है चीज, देखो x³ प्लस का x² माइनस का x² माइनस का x प्लस 13। यस सर। तो यहां आप देख सकते हैं कटिंग चालू है, लेकिन आंसर आएगा 0। ठीक है, तो कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य मेरा पता है क्या है, कि फ्लो के साथ मत जाइए। ठीक है, फ्लो के साथ मत जाइए। ट्रिक्स केवल और केवल बस एक तरह के क्वेश्चन के लिए होती है, ट्रिक कभी नहीं होती है। कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। चलिए, तो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है फिर, है ना, चिन्हों को में भी फेरबदल होगा, तो आप ध्यान रखें। देखो हर चीज का एक महत्व है, और उस महत्व को समझें। अब यार एक स्टेप ही तो लिखना है यार, ये बताओ। हाँ मैं मानता हूं 20 सेकंड लग जाएंगे आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, और ये यही प्रैक्टिस है ना। ये इस मैं जो अपने नोट्स में दे रहा हूं, ये शीट में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर में मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम करते हैं आज का, और लगभग हमारा पूरा हो गया है हमारा। और कल हम पढ़ेंगे मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अलजेब्रा, मैक्सिमा ऑफ मिनिमा ऑफ अलजेब्रा, और फिर स्टार्ट करेंगे सर्ट्स। और मैं संडे और सैटरडे में से कभी एक क्लास लगवाऊंगा 1-2 घंटे की। फिर मैं कल आपको देने वाला हूं पूरी शीट अलजेब्रा की अलग से, उस पर काम चल रहा है, फिर हम उनको एक साथ सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी तक तो हम मैक्सिमा मिनिमा कहां तक पढ़ते आए? हम पढ़ते आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन मैं वो वाली बात भी बताने वाला हूं आपको। कौन सी वाली बात? वो वाली, है ना, जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 9 आ गया, तो x y z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा तब बराबर होती जब x और y प्लस जेड बराबर होंगे ना, तब जाके बराबर होगी, यानी कि 27। नहीं अभी शादी नहीं हो रही यार, अभी लड़की लड़की मिलेगी तब शादी करेंगे, है ना, है ना। बाकी तुम टेंशन मत लो, कर लेंगे, मतलब, है ना। हाँ, और थोड़ी इतनी टेंशन मत लो यार, मतलब पढ़ाई भी करते हो, फिर ये चीज भी टेंशन लेते हो कि भाई शादी नहीं हो रही, फिर दिक्कत लगती है, देखो, है ना। अब दया तो मेरे को भी आती है।